हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड सो ऑन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो उसको डिस्कस किया था, उसमें कुछ एक देखो फॉर्मूलेज जो है वो रह गए थे। नॉर्मेलिटी को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन है, या हम कंसंट्रेशन जो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ डेंसिटी से रिलेटेड, यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है वहां से, यदि हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको नॉर्मेलिटी बता दी थी। नॉर्मेलिटी में मैंने आपको ये बताया हुआ था, वहां से इक्विवेलेंट वेट जो वो कैसे फाइंड आउट करना है। आप पिछला वीडियो जो वो देख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट किया था हमने एसिड, बेस, सॉल्ट और एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब देखो इजीएस्ट जो आपको टाइट्रेशन में भी यूटिलाइज होती है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में, जैसे ऑक्जेलिक एसिड और हम KMnO4 की टाइट्रेशन करते हैं, HCl की टाइट्रेशन करते हैं, वहां पे नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी जो वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। तो उसमें भी दो सोल्यूशन होते हैं। यदि हमारे पास दो सोल्यूशन दिए हुए होंगे, जिसकी एक की नॉर्मेलिटी देके रखी है, वॉल्यूम भी देके रखा है, और दूसरे का वॉल्यूम देके रखा है और नॉर्मेलिटी नहीं देके रखी है, दूसरे की आपने क्या करनी है, नॉर्मेलिटी जो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए वैसे एक इक्वेशंस आती है देखो, या मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन है यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, देखो इसके लिए N1 V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, N2 V2। ठीक है, N1 क्या है, एक फर्स्ट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी, और V1 क्या है, उसी सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, N2 जो वो दूसरा सोल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी होगी, और वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, V2 जो है दूसरा वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे ही यदि हमारे पास देखो तीन सोल्यूशन देके रखे हैं, या दो सोल्यूशन देके रखे हैं, दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिक्स अप कर देते हैं। दोनों की नॉर्मेलिटी भी देके रखी है और वॉल्यूम भी देके रखा है, तो आपने तीसरा सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाली इक्वेशन जो इसको देना पड़ेगा। ये इक्वेशन है देखो, N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V1 प्लस V2। ये सारे के सारे देखो N1 N2 ये देके रखा हुआ होगा, V1 वैल्यू, V2 वॉल्यूम भी देके रखा हुआ होगा, और यहां से आपने क्या फाइंड आउट करना है, देखो N3 ये नॉर्मेलिटी जो ये फाइंड आउट करनी है, तो V1 प्लस V2 करके N3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी में ही देखो, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ का मैं आपको एक हाँ सेम इक्वेशंस में यदि ऐसे ही देखो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, सिमिलरली यदि हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, M1 V1 इज इक्वल टू, देखो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, यदि नंबर ऑफ मोल्स देखो ये N1 और N2 है हमारे पास, रिएक्टिंग नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। यदि ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो आपको ये N1 और N2 जो ये अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी। वो आपको रिएक्टिंग इक्वेशंस जो होती है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और KMnO4 की जो रिएक्टिंग इक्वेशंस है, उनमें नंबर ऑफ मोल्स, यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जो है वो N1 ले रहे हैं तो आपको N1 यहाँ पे लेना पड़ेगा, और KMnO4 इस साइड ले रहे हैं तो KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यदि किसी इक्वेशंस में नंबर ऑफ मोल्स देखो N1 और N2 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, M1 V1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, M2 V2। इस वाले फार्मूला से हम मोलैरिटी जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने नॉर्मेलिटी में बताया आपको, यदि हमारे पास दो सोल्यूशन देके रखे होंगे, दोनों को मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करने के बाद हमने रिजल्टिंग सोल्यूशन जो उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आती है जैसे हमने नॉर्मेलिटी में की। ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M3 V1 प्लस V2, है ना। V1 और V2 क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है, वॉल्यूम देके रखा होगा, कितने वॉल्यूम में दिया होगा। ठीक है,
तो ये आपने नोट कर लेने। देखो अब ये कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स में ये यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। या आप देखो आगे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में भी टाइट्रेशन में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की इक्वेशंस आती है, वहां पे भी आपने टू फाइंड द स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए आती है। तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी आप इन इक्वेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी का जो, यदि आपको स्ट्रेंथ देके रखी होगी, डेंसिटी देके रखी होगी, तो आपने नॉर्मेलिटी जो कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास देखो ये फॉर्मूला है, जो नॉर्मेलिटी है वो किसके इक्वल आ जाती है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे हमारे पास H2SO4 दिया हुआ होगा, H2SO4 98% है उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब 98% में है H2SO4 की स्ट्रेंथ। तो H2SO4 की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास 98% है, उसकी डेंसिटी भी देके रखी होगी आपने। यदि स्ट्रेंथ और डेंसिटी देके रखी होगी तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी की इक्वेशंस होगी। नॉर्मेलिटी होगी तो आप क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मास लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। एक ही फॉर्मूला याद करना है आपने, ये फॉर्मूला याद करना है। सेम वे में मोलरिटी के लिए भी सेम ही होगा, ठीक है। यदि हम मोलरिटी के लिए करेंगे, देखो मोलरिटी यहां पे मैं यदि मोलरिटी ले लूं, ठीक है, मोलरिटी के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10। और मोलरिटी के केस में हम इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओनली आपने इक्विवेलेंट मास की जगह क्या करना है, मोलर मास लेना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का क्या लेंगे आप, मोलर मास लेंगे। कब आएगा, मोलरिटी के केस में, ठीक है। वैसे ही देखो हमारे पास यदि एसिडिटी और बेसिसिटी ये देके रखी होगी, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको यदि ये इक्वेशन कब यूज करनी है आपने, मैंने इसके लिए तो बताया, स्ट्रेंथ और डेंसिटी देके रखी होगी तो आप इसको यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी देखो यदि आपको मोलरिटी एसिड की देके रखी होगी, ठीक है, मोलरिटी देके रखी होगी, आपने क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कोई एसिड है तो उसकी किससे, बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड मोलरिटी देके रखी होगी, मोलरिटी इनटू क्या कर देंगे हम, बेसिसिटी, तो ये नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड आ जाती है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली देखो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, देखो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, यदि बेस है, बेस के केस में क्या होगी, एसिडिटी। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, देखो जो एसिडिटी है, एसिडिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस्ड, ठीक है। किसी बेस में कितने डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिटी। और बेसिसिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस्ड, कितने H पॉजिटिव आयन जो वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी ऑफ बेस के केस में क्या करेंगे आप, एसिडिटी ले लेंगे, यहां पे क्या ले लेंगे, बेसिसिटी, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास। अब देखो मोलरिटी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यदि देके रखी होगी, आपने मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, बेसिसिटी, ठीक है। वैसे ही मोलरिटी देखो एसिड के केस में, बेस के केस में क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा हमको, एसिडिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन है इसमें। और ये पता क्या, ये कौन से, मतलब कौन सा रिलेशन जो है वो कहां पे लगेगा, ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूमेरिकल किस बेस में आया हुआ है, ठीक है। बट आपको ये फॉर्मूले जो है वो ये सारे आने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला देखो, एसिडिटी और बेसिसिटी वाला फॉर्मूला है। अब देखो ये मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में और भी रिलेशन दिए हुए होंगे, ठीक है। एक रिलेशन हमारे पास जो मेन रिलेशन है वही करवाऊंगा मैं। देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखो नॉर्मेलिटी के केस में क्या आ जाता है, n, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाता है, ठीक है।
तो देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इक्वल है, राइट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैंने मोलरिटी इनटू मोलर मास एक साइड ले लिया और इज इक्वल टू, मतलब ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, इसको हमने इक्वल ले लिया, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब देखो ये नॉर्मेलिटी ओवर मोलरिटी, नॉर्मेलिटी ओवर मोलरिटी किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉसिंग में कर दो, मतलब ये सेम ही आना चाहिए क्रॉसिंग में, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सल्यूट और इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट। यदि हम इस फैक्टर को देखो क्या मान ले, n, ठीक है, n यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n कोई इंटीजर जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वैल्यूज जो वो आ जाती है, तो नॉर्मेलिटी ओवर मोलरिटी किसके इक्वल आया हमारे पास, n के इक्वल। तो यदि आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखो तो यहां से क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, मोलरिटी इनटू n, ठीक है, n क्या है हमारे पास, देखो मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और या वेट कर दो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट जो है ये आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी जो ये आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल है मोलरिटी का और नॉर्मेलिटी का, कुछ एक न्यूमेरिकल हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी आपने बुक से अपने आप जो है वो ट्राई करने हैं, ये मेथड सारे के सारे लग जाएंगे, मैं थोड़ा सा इजीएस्ट मेथड आपको बता दूं। देखो अब यदि आपने इसकी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन देखो कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कैसे, देखो मैं इजीएस्ट सा, देखो पहले तो न्यूमेरिकल को समझना होता है कि करना क्या है हमने, ठीक है, मतलब देखो 450 ml जो सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, ठीक है, 450 ml है ये, इसमें हम क्या करेंगे, देखो मतलब वाटर है ये, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए ये वाटर ले लिया है, और इसमें हमने क्या कर दिया, देखो 5 ग्राम जो है 5 ग्राम NaOH को डाल दिया, ठीक है, 5 ग्राम NaOH को जब हम इसमें डालेंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन को हमने किस वे में एक्सप्लेन करना है, किस वे में पूछिए, देखो मोलरिटी की टर्म में, ठीक है, तो मोलरिटी की टर्म में इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब मैं डायरेक्ट देखो मोलरिटी के फॉर्मूले में आ जाते हैं, यदि आपको मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो m इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, देखो हमारे पास WV इंटू 1000, जो मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया हुआ था आपने, ठीक है, इससे पीछे वाला जो लेक्चर है उसमें, और MV इंटू क्या आ जाता है हमारे पास WA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे WV जो है, अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखना है ये टर्म क्या है हमारे पास, ठीक है, WV क्या होता है हमारे पास, देखो वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो कितना देके रखा है, देखो मास इसका जो सॉल्यूट है, अब देखो NaOH 5 ग्राम है ना, ये 450 ml है, तो ये ज्यादा है, तो 5 ग्राम ये सॉल्यूट है हमारे पास, और 450 ml जो है ये वाटर, ये क्या जाता है सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना देके रखा है 5 ग्राम, ये, ठीक है, WV ये है, MV देखो MV क्या होता है हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो NaOH का मोलर मास देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, NaOH है हमारे पास, NaOH का मोलर मास कितना होता है, देखो Na एटॉमिक मास कितना होता है 23, ठीक है, और प्लस देखो ऑक्सीजन कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये टोटल कितना आ जाता है हमारे पास 40, ठीक है, तो ये 40 क्या आ गया हमारे पास, देखो MV आ गया 40 ग्राम में, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो ग्राम में आ जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, ये 40 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और यहां पे देखो WA जो है, मैंने आपको देखो बड़े स्ट्रेस देके बताया हुआ था मोलरिटी और मोलैलिटी में, ठीक है,
फॉर्मूला हम एक ही लेंगे, बट यहाँ पे WA जो है मोलरिटी के केस में क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लेते हैं हम इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कितना है हमारे पास, 450 ml, 450 ml जो ही आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो इसमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, देखो हमारे पास m हमारे पास मोलरिटी है, ठीक है। WV कितना है 5, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे MB कितना है हमारे पास 40 इंटू कितना है 450, 10 ये 0 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 5 9 जा 45 आ गया। यदि हम 2 2 जा दिस 2 5 जा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, देखो 5/18, ठीक है। और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं देखो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.18 2 जा 36, ठीक है। तो ये ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास, ये 0 9 आ गया, 9 2 जा 18 और ये 5, ठीक है। तो ये 0.2 समथिंग जो है ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। 18 6 आ गया, ठीक है, 36 14 आ गया, तो यहाँ पे 9 या 8 समथिंग है ना। इसको कैलकुलेट कर देना, क्या क्या आ जाएगी आपके, देखो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप इजीएस्ट वे में ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखो मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, देखो मोलरिटी जो है ये फाइंड आउट करनी है। अब मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेम ही है, ठीक है। WV इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है हमारे पास, MB इंटू WA। बट यहाँ पे WA जो है वो क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिया हुआ आपने, सॉल्वेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी समझना है, देखो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन जो है वो कितनी परसेंट है, 75 ग्राम है। इसमें हमने क्या कर दिया, देखो इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम जो है वो इथेनोइक एसिड इसको ऐड कर दिया, ठीक है। जब हम 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इसमें ऐड कर रहे हैं देखो, तो हमारे पास देखो WV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 ग्राम, ठीक है। MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देखो मोलर मास इथेनोइक एसिड देखो CH3COOH ये ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे इसका कितना होगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाता है हमारे पास, देखो 12 3, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 15 हो गया, 15 12 कितने आ जाएंगे हमारे पास, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 33, देखो आगे ये 33 आ जाएगा, तो ये 060, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। तो ये MB इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। और MB WA देखो WA जो है वो किसके इक्वल है 75 ग्राम के, ठीक है। यही पूरे की पूरी ये वैल्यू कहां पे पुट कर देनी है आपने, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो M की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, WB 2.5 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है हमारे पास MB की वैल्यू कितनी है 60 इंटू क्या आ जाएगा देखो 75, ठीक है। तो इसकी देखो ये इजी कैलकुलेशन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और 2 3 जा 6 2 5 जा दिस, ठीक है। 5 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 ओवर 9 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.95 जा 45, फिर 5 आ जाएगा 5, तो ये इतनी क्या आ जाती है हमारे पास देखो मोलरिटी आ जाती है, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। ये क्या आ जाता है देखो हमारे पास मोल, ये ग्राम में आ जाता है हमारे पास देखो
नंबर ऑफ मोल्स पर वेट है मोल, देखो ग्राम इनवर्स, ठीक है, ये मोलैलिटी में आ जाता है, ठीक है। यदि हम मोलैलिटी में लेते हैं तो मोल लीटर इनवर्स आता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, मोलैलिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। वैसे ही हम देखो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 2.5 मोलल एम। इस एम का मतलब क्या होता है, मोलल, मोलैलिटी से रिलेटेड होता है। 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, इसको भी मैं बता दूंगा। बट ये जो है ये थोड़ा सा यहां पे आप पजल हो जाते हैं कि 2.5 एम का मतलब क्या है, ठीक है। अब हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स है 2.5 एम, मतलब 2.5 एम मोलल है ये, ठीक है। 2.5 मोलल का इसका मीनिंग क्या होता है, देखो मैं यहां पे बता दूं, यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये वाला कैलकुलेट द, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब मैं यदि यहां पे बोलूं देखो 2.5 एम मींस क्या मतलब होता है, देखो इसका कि 2.5 मोल, ठीक है, 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन, किस में डिसॉल्व हो रहे हैं, देखो डिसॉल्व्ड इन, मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं, ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम ऑफ, अब देखो एक्वस है, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए हमने वाटर लिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, तो मतलब 1000 है और 2.5 मोल जो है, 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब नंबर ऑफ मोल्स हमको ये तो पता है 2.5 मोल है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये मोल फ्रैक्शन जो फाइंड आउट करना है अब हमने इसका, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं यहां पे एक साइड कर रहा हूं इसको, देखो 2.5 मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यहां पे देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखो ये x ऑफ सॉल्यूट हम ये ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास, देखो ऐसे करके लिख लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या आ जाता है, देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको देके रखे हैं कितने, 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो वाटर, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है ये आ जाता है हमारे पास, देखो वाटर के केस में हम क्या करेंगे, देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यदि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, देखो ये किसके इक्वल होता है, W वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। वेट कितना देके रखा है, देखो वाटर का मोलर मास, ठीक है, क्या जाता है, देखो वेट कितना है यहाँ पे 1000 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, तो मतलब क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगी, ठीक है। इसको आगे इजी है, 18 से इसको डिवाइड कर दो और ये जैसे भी है कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं, तो इसको इजीली ये यहां से क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो वो आ जाएगा। मेन चीज कहां पे है, देखो 2.5 मोलल, इसका मतलब है 2.5 मोलल, मतलब 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन किसमें 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, मोलैलिटी लग रही है, ठीक है।
चलिए देखो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ, ये दूसरे वाला ये क्वेश्चन था देखो हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल और वाटर में है ये, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या जाता है, वाटर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, ये वाटर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूसरी चीज क्या है, इथेनॉल। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहां पे अलग अलग फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, वाटर कितने ग्राम है हमारे पास, देखो 12 ग्राम ये। ठीक है, 12 ग्राम ये वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। ठीक है, यहां पे वाटर लिख दो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, देखो वेट ऑफ वाटर, कितना वेट है इसका 12 ग्राम, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 18, तो ये 12 ओवर 18 कितना आ गया हमारे पास, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल का वेट कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे इथेनॉल 92 ग्राम, 92 ओवर इथेनॉल देखो क्या जाता है CH3CH2OH। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 12 प्लस 3 15, 15 12 27, 27 और 2 कितने आ गए 29, और 1 कितने आ गए हमारे पास 30 और 10 46 आ गया। ठीक है, ये 46 आ गया। अब देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ये है, इनको आप सिंपलीफाई यहां पे भी कर सकते हैं, और दूसरी साइड जो है इसको भी कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, देखो 12 ओवर 18 डिवाइडेड बाई, यहां पे भी क्या आ जाएगा 12 ओवर 18 प्लस 92 ओवर क्या आ जाएगा 46, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपको देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इसको फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल ऊपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किस में आ जाएगा, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल जो है ऐसे करके, और वाटर मोल फ्रैक्शन, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे, देखो आगे है ये हमारे पास नॉर्मेलिटी का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखो a solution has been prepared by dissolving 0.49 gram of sulfuric acid in 100 ml of the solution। ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल ही इजी है हमारे पास। देखो ये नॉर्मेलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या है, देखो कि आपको 100 ml ये सॉल्यूशन देके रखा है, इसमें क्या डाला हुआ, देखो हमने 0.49 ग्राम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। ठीक है, तो इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी जो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की आपको जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया था आपको नॉर्मेलिटी का, वो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। ठीक है, नॉर्मेलिटी देखो किसके इक्वल होती है, WV इंटू 1000, जो मैंने बताया था। देखो WV क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे क्या लेते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, इनटू देखो क्या लेते हैं हम, WA। ठीक है, मैं यहां पे आपको देखो दोबारा फिर बता दूं,
डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास, देखो वेट ऑफ सल्यूट या मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट। तो डब्ल्यू बी कितना सल्यूट ले रहे हैं हम, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड 0.49, ये 0.49 ग्राम ये ले लिया, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट जो है, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है ये, ठीक है। इसका एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखो मोलर मास इसका, ठीक है, मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम, इसका एसिड के केस में हम क्या लेते हैं, बेसिसिटी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो किसके इक्वल आ जाएगा, ये मोलर मास H2SO4 का देखो 98 होता है, ये 98 मतलब 2 into 1 आ जाएगा, सल्फर का 32 और प्लस क्या आ जाता है हमारे पास, देखो 16 into 4, इसको प्लस करके हमारे पास 98 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, देखो 2H पॉजिटिव आयन, ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये 2H पॉजिटिव आयन और SO4 है 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो रहे हैं, 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये बेसिसिटी इसकी कितनी आ गई, 2 आ गई, तो यहाँ पे इट इज इक्वल टू 49 ग्राम, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये हमको पता लग गया 0.49 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया हमारे पास, 49 ग्राम। WA देखो, WA क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये कितना ले रहे हैं हम, देखो 100 ml, ये 100 ml है, इज इक्वल टू 100 ml, ठीक है। अब ये वैल्यू इनको पुट करो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट 0.49 ग्राम इंटू 1000 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट देखो हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना किया 49 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 100 ml है तो ये 100 ले लिया, ठीक है, 20 ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे इसका देखो 0.1 आ जाएगा फिर, ठीक है, कितना 0.1 ना, मतलब यदि आप इसको देखो यहाँ पे 100 कर देंगे तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, मतलब 0.1 नॉर्मल ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई, देखो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी से रिलेटेड देखो और भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स है जो आपको कंपटीशन लेवल में आएंगे, ठीक है। हम अपने एक और लेक्चर में आएंगे इसके बाद, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी करेंगे, ठीक है। थ्योरी के बाद आपको जब थ्योरी में बेसिक से ये क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद ही न्यूमेरिकल करेंगे हम, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो उसको ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो मेन पकड़ है वो थ्योरी पे होनी चाहिए ढंग से, आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम जो अगला टॉपिक होगा हमारे पास सॉल्युबिलिटी के बेस्ड होगा, इसके आपने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व करने हैं।